अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि कल मैं पहुँचा था गवादर, तो आज मैं जा रहा हूँ ईरान। तो कल का दिन मैंने गवादर में गुजारा था, तो आज मैं इंशाल्लाह ईरान। मैं अभी ईरान के लिए निकल रहा हूँ। तो ईरान जाने के लिए सबसे पहले मुझे ईरान के बॉर्डर पे पहुँचना पड़ेगा। ईरान के बॉर्डर पे पहुँचने के लिए आपके पास दो ज़रिए होते हैं, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं या आप फिर अपनी पर्सनल गाड़ी में जाएं। तो मैं इस बस में जा रहा हूँ, पीछे जो खड़ी हुई है इस बस में मैं ईरान के बॉर्डर पहुँचूँगा और बॉर्डर क्रॉसिंग करूँगा इंशाल्लाह ताला। बॉर्डर क्रॉसिंग कैसी है वो भी आप दोस्तों को मैं बताऊँगा। साथ में मैं सबसे पहले चाबार सिटी जाऊँगा। चाबार सिटी पहुंच के मैं चाबार का जो फ्री ज़ोन है उसको विज़िट करूंगा कि चाबार का फ्री ज़ोन किस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर क्या कारोबारी एक्टिविटीज़ हो रही है। उसके साथ फिर हम चाबार के पोर्ट पे भी जाएंगे, चाबार का पोर्ट विज़िट करेंगे ताकि चाबार के पोर्ट और गवादर के पोर्ट को आपस में कंप्रोमाइज़ किया जाए कि चाबार के पोर्ट ने कितनी तरक्की की है और हमारी पोर्ट ने कितनी तरक्की की है। तो ये मेरे इस टूर का मेन हिस्सा है। चाबार सिटी तक ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ये चीज़ें दिखा के चाबार सिटी का पूरा टूर दे के फिर मैं इंशाअल्लाह आगे निकलूँगा ईरान के दूसरे शहरों की तरफ। अगर जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे आएँ तो वो फ़ौरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपने इस टूर में मेरा साथ देना है, वीडियो कंप्लीट देखनी है और मेरे साथ रहना है। इंशाअल्लाह आप दोस्तों को ईरान से बहुत मज़ेदार व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चलें बस में बैठते हैं और निकलते हैं ईरान के बॉर्डर के लिए। तो ईरान के बॉर्डर पहुंच के सबसे पहले अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद में चाबार में आपको पूरी डिटेल बताता हूं बॉर्डर क्रॉसिंग की। गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर की तरफ निकल चुकी है। तो अभी हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में मुझे ये कुछ प्राइवेट सोसाइटी नज़र आ रही है। ये मेरे राइट हैंड पे जो आपको गेट बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये प्राइवेट सोसाइटी रफ़ी ग्रुप के नाम से एक प्रोजेक्ट है गवादर के अंदर। तो ये उस सोसाइटी के गेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आई लव रफ़ी ग्रुप। तो इसको हम क्रॉस करके अभी हम आगे निकल रहे हैं बॉर्डर की तरफ। तो बॉर्डर की तरफ जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे प्राइवेट सोसाइटियाँ गवादर की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये एक और सोसाइटी का गेट नज़र आ रहा है जिसके बाहर लिखा हुआ था सी पैक के नाम से कोई सोसाइटी थी। बहरहाल हम तो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो बॉर्डर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द बॉर्डर पहुंचूं ताकि अल्लाह ताला खैर करे तो खैर व आफियत से मैं बॉर्डर क्रॉसिंग मेरी आज हो जाए। तो ये एक और सोसाइटी नज़र आ रही है, गोल्फ सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। मुझे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है माशाल्लाह। तो खैर व आफियत से हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। तो जैसे ही बॉर्डर पे पहुँचे हैं तो ये जो एलपीजी के जो बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं कराची लाहौर की तरफ, तो इनकी बहुत ज़्यादा तादाद मुझे नज़र आ रही है बॉर्डर पर। तो ये ऐसे कि गैस जो गवादर आती ईरान से जो गवादर आती है तो ये इन टैंकरों के अंदर लोड होती है। लोड करके फिर इसको मुल्क के दूसरे शहरों में लेके जाते हैं। तो माशाल्लाह इस ड्राइवर की मेहरबानी जिसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आगे सीट दी और मैंने ये व्यू आप दोस्तों के लिए कैचअप किए ताकि मेरा मकसद होता है कि मैं जहाँ भी ट्रैवलिंग करूँ उस इलाके के रोड्स आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इस एरिया के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और इसकी कंडीशन क्या है रोड पे अगर ट्रैवलिंग करे तो बंदा। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि जब भी ट्रैवलिंग करूँ मैं आगे सीट लूँ और वहाँ से ये व्यूज़ कैचअप करूँ और आप दोस्तों को मैं दिखाऊं ताकि आप दोस्त कभी भी अगर इस एरिया की तरफ ट्रैवल करना चाहें तो आप दोस्तों को बखूब अंदाज़ा हो कि उस एरिया में हम जा रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है। तो अभी हम बस से उतरेंगे बस टर्मिनल पर और फिर जाएंगे बॉर्डर की तरफ। अब मैं बस से उतर गया हूँ तो अभी मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि पीछे चला था ट्रैफिक जाम था। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा फासला है तो मैं पैदल जाता हूँ आगे। अभी मैं बस टर्मिनल पर पहुँच गया हूँ जो बॉर्डर पे बस टर्मिनल है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की रश नज़र आ रही है। तो ये मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पहुँचे हैं। इनको भी मेरी तरह बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है तो इनके पास देखें बहुत ज़्यादा सामान भी अपने साथ लेके आएँ। ये शायद ज़ियारतों पे जाते हैं जो लोग तो वो अपना सामान बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। खैर ऑफिस से ईरान के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं माशाल्लाह। तो ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है, वो सामने आपको ईरान का परचम नज़र आ रहा होगा और ये हमारा पाकिस्तान का परचम है। तो अभी अपनी इमिग्रेशन करवाते हैं, कस्टम के पास जाते हैं और आगे FIA। तो इमिग्रेशन क्रॉस करके बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह मैं इसकी पूरी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ आगे ईरान की तरफ पहुँच के। यहाँ पर एक नेशनल हाईवे का साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे चाबार ईरान के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनकी ये लिखी हुई है कि गवादर बॉर्डर से वो कितना दूर हैं।
तो ये सामने इन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। अगर पाकिस्तानी यहाँ वेट कर सकते हैं, अगर कोई बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डिले होता है। तो ये हमारा पाकिस्तान का प्यारा परचम है। तो ये सामने बॉर्डर है, तो चलते हैं इंशाल्लाह इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं और आगे चलते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफिस से बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई है। मैं अभी ईरान की तरफ हूँ। ये ईरान की तरफ इनका वेटिंग एरिया बना हुआ है और ये बाहर टैक्सियाँ खड़ी हुई है। ईरान बॉर्डर क्रॉस करके आप जैसे बाहर आओगे तो आपको ये टैक्सियाँ मिलेंगी। टैक्सी में बैठ के आपको चाबार पहुंचना होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर आप किसी भी ईरान के सिटी की तरफ मूव हो सकते हैं। मुल्क तब्दील हो गया, कानून तब्दील हो गए, मगर फ़िज़ा तब्दील नहीं हुई। फ़िज़ा वही जो हमें गवादर की फ़िज़ा मिलती है। ईरान के इन पहाड़ों से, इन रोडों से वही गवादर की खुशबू आ रही है, क्योंकि इस तरफ भी बलूचिस्तान है तो उस तरफ भी बलूचिस्तान है, तो दोनों तरफ फ़िज़ा एक जैसी है। सिर्फ तब्दील हुआ है तो यहाँ का कानून तब्दील हुआ है, यहाँ के तौर तरीके तब्दील हुए हैं, गाड़ी चलाने का रुख तब्दील हुआ है। इस रोडों पे जब आया हूँ तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मैं पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से निकल कर ईरान की फ़िज़ाओं के अंदर दाखिल हो गया हूँ। अभी मैं ईरान के सबसे करीब वाले शहर, जिसके चाबार शहर कहते हैं, चाबार पोर्ट के नाम से भी बड़ा फेमस ये शहर है, तो वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर मैं आधे घंटे के अंदर इंशाअल्लाह पहुँच जाऊँगा। अभी मैं ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से ईरान का जो करीबी शहर है चाबार की तरफ जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह इस रोड की डिज़ाइनिंग, इस रोड के साथ जो खूबसूरती, इसके जो व्यू मिल रहे हैं पहाड़ों के, तो वो देख के मैं तो दंग रह गया हूँ माशाल्लाह। साथ में इस रोड पर मैं ट्रैफिक का रश देख के मैं ये फ़ील कर रहा था कि मैं शायद किसी बिज़ी सिटी के अंदर जा रहा हूँ। यकीन जाने कि ये सारी ट्रैफिक आपको बॉर्डर की तरफ आती हुई मिल रही है, तो इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान कितनी ज़्यादा गवादर बॉर्डर के साथ ट्रेडिंग कर रहा है। माशाल्लाह ईरान की LPG हमारी तरफ आ रही है, साथ में ईरान का सीमेंट, ईरान का सरिया, बहुत सारे ऐसे खुश्क आइटम हैं वो भी गवादर बॉर्डर पहुंचते हैं, जहां से लीगल तरीके से पास होकर पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह फ़रोख्त उनको किया जाता है। तो ये खुशाइन बात है माशाल्लाह। साथ में मुझे एक और चीज़ भी नज़र आई, जो ईरान अपने इस बॉर्डर रोड को चाबार सिटी तक माशाल्लाह 4 लाइन बना रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हुए दिखा। तो माशाल्लाह आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान कितना सिंसियर है माशाल्लाह बॉर्डर ट्रेडिंग के लिए हमारे साथ। तो माशाल्लाह अभी जा रहे हैं ईरान के सबसे पहले शहर चाबार की तरफ। तो मैं चाबार पहुंच के इंशाल्लाह ताला आज रात में चाबार स्टे करूंगा और चाबार सिटी को भी विज़िट करूंगा, साथ में मैं चाबार पोर्ट को भी विज़िट करूंगा और आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि चाबार पोर्ट पर कितनी एक्टिविटीज़ चल रही है और गवादर पोर्ट पे कितनी एक्टिविटीज़ है। तो ये हम कोशिश करेंगे जानने की।
चाबार में हूँ सिटी में। जैसे सिटी में हूँ तो मेरे पास कोई सिम वगैरह नहीं थी। तो ये भाई मिले, अब्दुल वाहिद इनका नाम है। ये गवादर से भी हैं, समझे, चाबार से भी हैं, लोकल बलोच हैं यहाँ के, ईरान के। तो इन्होंने अपने मोबाइल से मुझे माशाल्लाह नेट दिया है, मैं नेट चला रहा हूँ। तो अपने घर वालों को मैसेज किया, दोस्तों को मैसेज करके बताया कि भाई मैं चाबार इजी पहुँच गया हूँ। अभी इन्होंने मुझे एक जगह बताया, मैं जाऊँगा तो यहाँ से कार्ड बनाऊँगा, कार्ड बना के फिर वहाँ से मैंने एक सिम लेनी है यहाँ की, ईरान की, और फिर अपने मोबाइल में लगाना, फिर मुझे अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करना है। तो बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं यार माशाल्लाह। अभी सबसे पहले मैं मोबाइल की सिम लूँगा ईरान की, उसके बाद चाबार सिटी के अंदर हम होटल लेंगे। होटल लेने के बाद रिलैक्स करेंगे और फिर हम अपनी प्लानिंग करेंगे चाबार को विज़िट करने की। बॉर्डर क्रॉसिंग थी। अभी मैं थोड़ा सा टूर की डिटेल आपको बता देता हूँ। जो मैं गवादर से चला हूँ और मैं चाबार पहुँचा हूँ। तो गवादर के जो पाकिस्तान की तरफ जो हमारा बॉर्डर था, वहाँ से जो हमने क्रॉसिंग की तो वो बिल्कुल ईजी था। सबसे पहले कस्टम वालों ने मुझे रोका, उन्होंने सिर्फ मेरे पासपोर्ट चेक किया और नाम एंट्री की। उसके बाद फिर एफआई के पास आए, तो एफआई वालों ने आई थिंक कोई 1 से 2 मिनट लगाया होगा। उसके बाद फिर हम आगे आए, तो आगे कोई सिक्योरिटी इधर पाकिस्तान आर्मी थी या एफसी वाले, तो उन्होंने भी अपना नाम एंट्री किया और हमें आने दिया। कोई ज़्यादा रुकावट पाकिस्तान की तरफ नहीं थी। तो ईरान की तरफ भी ऐसा ही था। ईरान की तरफ भी कोई समझे कि 10 से 15 मिनट हमें लगे होंगे। थोड़ा सा रश ज़्यादा हो गया था उस तरफ। बाकी इस तरह का और कोई रुकावट नहीं थी, कोई पूछताछ नहीं थी। बस आप पासपोर्ट देख रहे थे और आपको जो उनके मामला थे वो चेक करते, आपसे फिंगर उन्होंने लगवाई, चेक की यानी कि। तो उसके बाद उन्होंने उस पर स्टैंप लगाई पासपोर्ट पर और उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो बस। तो ये चीज़ थी सारी। बॉर्डर क्रॉसिंग बड़ी ज़बरदस्त रही, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं होता बॉर्डर क्रॉसिंग में। साथ में ये था कि पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर बना हुआ है उसके निस्बत ईरान की तरफ थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। ईरान की तरफ एसी भी लगे हुए हैं, शार्टर भी बने हुए हैं। अगर आप बाहर कतार में खड़ा होना होता है तो आप इजीली आप खड़े हो सकते हैं। बाकी ये पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा ये मामला था कि कोई सहूलियात कम थी, यानी कि मैं इसमें से आपको अंदाज़ा लगा सके मेरी बात में से कि सहूलियात उस तरफ कम थी। बाकी एवरीथिंग ओके था, यानी कि समझेंगे आप। तो ये हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग का प्रोसीजर था। तो अभी हम चाबार पहुँचे। ये होटल मैंने लिया हुआ है, तो ये मैंने आपको दिखाता हूँ। तो ये होटल में आ गए हैं। तो वेलकमिंग और रेड कारपेट लगाया हुआ है। ये इनका रिसेप्शन है। रिसेप्शन के साथ ये इन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेटिंग एरिया है। तो ये आप देखें माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत, यानी कि अरब कल्चर के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा बेहतरीन। तो ये छोटा सा गेम भी है आपका, अगर गेम वेम खेलना चाहते हैं। तो ये सामने इनका टीवी पड़ा हुआ है, एसी लगे हुए हैं। ऊपर जो उसकी छत की जो डेकोरेशन है वो सारी लकड़ी की हुई है। तो बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन एक माहौल बनाया हुआ है इन्होंने का। तो रूम आगे हैं, तो रूम में आपको इंशाल्लाह चल के दिखाता हूँ रूम भी। तो ये सारा इन्होंने, अगर आपके पास कोई गेस्ट मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए अच्छा, इनके साथ ये इनका डाइनिंग एरिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका डाइनिंग एरिया है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो चीज़ भी मिल सकती है, सारी चीज़ें। मैंने आपको विज़िट करा लिया है। इसका किराया पाकिस्तानी 1500 रुपये और ईरानी 30,000 रुपये। माशाल्लाह होटल बड़ा अच्छा है। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के व्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं इंशाअल्लाह। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। जब तक आप अपने दोस्त जायद बोज़ार को इजाज़त दें चाबार से।